हर बार की तरह इस बार भी राजा भोज 5वें दिन सिंहासन पर बैठने के लिए उत्साह से आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, सिंहासन से एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसमें से एक सुंदर तेजस्विनी पुतली बाहर आई। उसने अपना नाम बताया, लीलावती। लीलावती ने मुस्कुराकर कहा, राजन भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप भी उतने ही दानवीर हैं जितने सम्राट विक्रमादित्य थे। यदि आप उनके समान दान और त्याग की भावना रखते हैं, तभी आप इस सिंहासन के योग्य माने जाएंगे। इतना कहकर लीलावती ने राजा भोज को एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक शांत, साधारण परंतु विद्वान ब्राह्मण आया। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, यदि आप तुला लग्न में एक भव्य महल का निर्माण करवाएं तो न केवल आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, बल्कि आपकी प्रजा में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात को गंभीरता से लिया। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और प्रजा के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहने वाले राजा थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि महल का निर्माण होगा। राजा ने अपने कोषागार के द्वार खोल दिए। हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजे एक भव्य और दिव्य महल का निर्माण कराया गया। यह महल वास्तुकला का अद्वितीय नमूना था, जिसे देखने स्वयं देवता भी आ सकते थे। महल तैयार हुआ तो पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। राजा ने प्रजा, रिश्तेदारों और दरबारियों को महल दर्शन का निमंत्रण दिया। उन्होंने उस ब्राह्मण को भी विशेष आमंत्रण भेजा। जब ब्राह्मण महल में पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने चकित होकर कहा, काश यह महल मेरा होता। ब्राह्मण के मुख से निकली यह भोली इच्छा राजा विक्रमादित्य ने सुन ली। बिना एक पल गंवाए राजा ने महल को ब्राह्मण को दान में देने की घोषणा कर दी। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने बिना किसी संकोच के वह महल ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण अपने घर भागता हुआ गया और अपनी पत्नी को यह सुखद समाचार सुनाया। मगर उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, तुम जरूर पगला गए हो। राजा भला इतना बड़ा महल दान में कैसे दे सकता है? संदेह मिटाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर महल पहुंचा। जब उसने देखा कि लोग ब्राह्मण को नया मालिक कहकर सम्मान दे रहे हैं, तो वह स्तब्ध रह गई। महल को घूमते घूमते रात हो गई और थकान के कारण दोनों एक कक्ष में सो गए। रात के अंधकार में एक दिव्य रोशनी से कमरा जगमगा उठा। भीनी भीनी सुगंध और मंद पवन महल में बह रही थी। उसी समय एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूं, तुम्हारी इच्छा जानने आई हूं, मुझसे जो चाहो मांग लो। वाणी 3 बार दोहराई गई, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भयभीत हो गए और कुछ नहीं बोले। लक्ष्मी जी अंत में मौन होकर लौट गईं। सुबह होते ही ब्राह्मणी ने कहा, इस महल में जरूर कोई अलौकिक शक्ति है, हमें यह महल नहीं चाहिए, वापस चलो। ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य से जाकर कहा, महाराज, हमें यह महल वापस ले लीजिए, हम अपनी झोपड़ी में सुखी हैं। राजा बोले, ब्राह्मण देव, मैंने यह महल आपको दान दिया है, दान वापस नहीं लिया जाता। जब ब्राह्मण नहीं माना तो राजा ने उपाय किया, ठीक है, मैं इस महल को आपसे उचित मूल्य देकर खरीद लेता हूं। ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने उसे मूल्य देकर महल पुनः ले लिया और अपने परिवार सहित उसमें रहने लगे। कुछ रातों बाद मां लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूं, जो चाहे मांग लो। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मां, आपके आशीर्वाद से मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि देना ही चाहती हैं तो मेरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए, उनकी समृद्धि ही मेरी सच्ची खुशी है। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दी। अगले दिन लोग बेशुमार धन लेकर महल आए और बोले, राजन, यह धन आपको समर्पित है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह धन तुम्हारा ही है, मां लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए ही भेजा है, अपने अपने हिस्से का धन रखो और सुखी रहो। राजा के इस त्याग और उदारता से प्रजा भाव विभोर हो उठी और महल गूंज उठा। राजा विक्रमादित्य की जय। दानवीर विक्रमादित्य अमर रहें। इतनी कथा सुनाकर पुतली लीलावती बोली, राजन भोज, क्या आप इस त्याग और दान की भावना को अपने जीवन में उतार पाए हैं?
यह कहते ही वह पुतली प्रकाश बनकर आकाश में उड़ गई। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठने से वंचित रह गए, पर उनका मन विक्रमादित्य के गुणों में डूब गया। राजा भोज दिन प्रतिदिन सिंहासन बत्तीसी के रहस्यों में डूबते जा रहे थे। अब वे इस राजसी सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे बेचैन हो उठे थे। 5 दिन की असफलताओं के बाद भी उनका संकल्प कमजोर नहीं पड़ा था। छठे दिन वे पूरी राजसी सजहज में जैसे किसी विजय के उत्सव को मनाने निकले हों सिंहासन की ओर बढ़े। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, पर मन में अब भी एक ही प्रश्न था, क्या आज मैं सफल हो पाऊंगा? जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, सिंहासन से एक दिव्य प्रकाश फैला और छठी पुतली रविभामा प्रकट हुई। उसका स्वर गंभीर था, पर आंखों में करुणा थी। वह बोली, ठहरिए राजन, यह सिंहासन केवल शौर्य और वैभव का प्रतीक नहीं, यह आत्मबल और परोपकार की भी कसौटी है। क्या आप उन महान गुणों से युक्त हैं जो राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व में थे? राजा भोज कुछ कह पाते, उससे पहले ही रविभामा ने कहना शुरू किया। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था और क्षिप्रा नदी उफन रही थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बिजली की चमक धरती को रोशन कर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत से क्षिप्रा नदी के सौंदर्य को निहार रहे थे। उनकी दृष्टि बहुत तेज थी। तभी उन्हें 3 व्यक्ति नदी के किनारे दिखे, एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटा बच्चा। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरों पर भूख और दर्द की लकीरें थीं। अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। विक्रमादित्य एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगाई, मगर बहाव तीव्र था और तीनों को बचाना अकेले संभव नहीं था। तब उन्होंने अपने शक्तिशाली बेतालों का स्मरण किया। बेताल प्रकट हुए और स्त्री व बालक को सुरक्षित किनारे तक ले आए, जबकि विक्रम स्वयं पुरुष को बचाकर बाहर लाए। किनारे पहुंचकर राजा ने उनसे आत्महत्या का कारण पूछा। पुरुष ने कहा, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं। मेरी स्त्री और पुत्र की आंखों में भूख की पीड़ा देखना मेरे लिए असहनीय हो गया। कोई मुझे काम नहीं देता, सब अपने अपने काम खुद कर लेते हैं। आत्महत्या के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार को अपने अतिथिशाला में ठहराने का प्रस्ताव दिया, जहां हर सुविधा होगी, भोजन, वस्त्र, विश्राम। राजा ने कहा, तुम्हें देवता मानकर सेवा करूंगा, तुम्हारा अपमान कभी नहीं होगा। ब्राह्मण सहमत हो गया। अतिथिशाला में उन्हें भरपूर सुख दिया गया। नौकर चाकर, स्वादिष्ट भोजन, नरम गद्दे, किसी चीज की कमी न थी। परंतु धीरे धीरे उस परिवार ने अत्यधिक गंदगी फैलानी शुरू कर दी। वे कई दिनों तक वही वस्त्र पहनते, जगह जगह मलमूत्र करते, थूकते। वातावरण इतना दूषित हो गया कि नौकरों ने सेवा करने से इनकार कर दिया। राजा ने नए सेवक नियुक्त किए, लेकिन सब भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य स्वयं सेवा में जुट गए। वे झाड़ू लगाते, कपड़े धोते, भोजन परोसते, यहां तक कि ब्राह्मण के पैर दबाते। उनका धैर्य अडिग था। बदबू से सिर फटता, मगर चेहरा मुस्कुराता रहता। वे हर अपमान को, हर कठिनाई को प्रेम पूर्वक सहते। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी परीक्षा को चरम तक पहुंचाया। उसने विक्रम से कहा, महाराज, मेरे शरीर पर लगी गंदगी स्वयं अपने हाथों से साफ करें और मुझे स्नान कराएं। विक्रम बिना एक पल गंवाए आगे बढ़े और तभी एक चमत्कार घटित हुआ। ब्राह्मण का रूप तेजस्वी देवता में बदल गया। उसकी काया से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसने राजा से कहा, राजन, मैं वरुण देव हूं। मैं आपकी कीर्ति सुनकर परीक्षा लेने आया था। आपके अतिथि सत्कार ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। वरुण देव ने राजा को आशीर्वाद दिया। आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, 3-3 फसलें उगेंगी, आपकी प्रजा सदैव सुखी रहेगी। इतना कहकर वरुण देव सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर पुतली रविभामा बोली, राजन भोज, क्या आप भी इतना धैर्य, इतनी सेवा भावना, इतनी करुणा रखते हैं? क्या आप भी हर परिस्थिति में अपने अतिथि को देवता मान सकते हैं? राजा भोज मौन रह गए। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वे भीतर तक विचलित थे। धीरे धीरे सिर झुकाए हुए वे अपने कक्ष की ओर लौट गए। सिंहासन फिर एक बार प्रतीक्षा में रह गया।
आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।